भजन, क्या राम 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 लगा रखा है, क्या अल्लाह 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 लगा रखा है, क्या वाहिगुरु 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 लगा रखा है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल ये जानना है कि तुम आए कहां से हो इस संसार में, यहां कहां से आ गए, मिट्टी में कहां से पैदा हो गए तुम। और एक एक दिन तुम्हारी घड़ी बीत रही है, मौत के पास पहुंच रहे हो, एकदम मौत खड़ी हो जाएगी सामने, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इससे पहले कि मौत तुम तक पहुंचे, ये ज्ञान तुम तक पहुंच जाना चाहिए कि तुमने जाना कहां है। अगर ये ज्ञान तुमने नहीं समझा तो ऐसी दर्दनाक मौत होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। दर्दनाक इसलिए होगी क्योंकि तुम शरीर छोड़ना चाहोगे ही नहीं, और रो रो के डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसी हालत हो जाएगी, इतनी बुरी हालत कि तुम सोच भी नहीं सकते। और ये सब तभी होगा जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया। अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया कि मंत्र जप ले मंदिर चला जा, ले मस्जिद चला जा, ले तीर्थों की पूजा कर ले गंगा नदी में स्नान कर ले होई पूज ले फलाना कर ले, ठिकाना कर ले, यहाँ छठ की पूजा चल रही है, ये कर ले, व्रत कर ले। काम खराब है, मछली फंस गई जाल में। ये मछली फंस गई जाल में, अब तड़पेगी। ये मछली तब निकलेगी जब ये अपने आत्म स्वरूप को जान ले। अगर इसने अपना आत्म स्वरूप जान लिया तो कोई दुनिया का कांटा इसे पकड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी समझाते हैं गीता में, हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है। तो पकड़ेगा कौन? तो इस आत्मा को पकड़ेगा कौन? आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो पकड़ेगा कौन? कोई नहीं पकड़ सकता। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जैसे स्वर्ण कांच मंदिर में, अरे भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़े हो? तुझे कौन पकड़ेगा? तुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, लेकिन तू अपनी मूर्खता के कारण पकड़ा जाता है। बंदर को कौन पकड़ेगा? पकड़ के दिखाओ बंदर को, 2 मिनट में पेड़ पे चढ़ के निकल जाएगा। लेकिन थोड़े से चनों के चक्कर में, पता है ना बंदर कैसे पकड़ते हैं? चने फेंक देते हैं, चने खाता खाता पहुंच जाता है कहां? एक सुराही के पास। तो सुराही को जमीन में गाड़ देते हैं या फिर पेड़ पे लटका देते हैं। जब वो देखता है कि दाने पड़े हैं, चने पड़े हैं, खाता है, देखता है सुराही में, अरे इसमें भी पड़े हुए हैं। अब वो क्या करता है? हाथ डालता है उसमें। जब हाथ डालता है तो ऐसे जाता है खुला हाथ, और जब मुट्ठी बांध लेता है चने की तो हो जाता है टाइट, फंस गया। अब सोचता है मुझे किसी ने पकड़ लिया, अब लगता है खींचने, तो निकलेगा क्या? नहीं निकलता। उसकी एक मुट्ठी चना ही उसके पकड़े जाने का कारण बन जाता है। एक मुट्ठी चना के चक्कर में सारी उम्र डंडे खाता है और डांस कर करके दिखाता है, घर घर नाचता फिरता है। अब वो एक मुट्ठी चना तुम्हें भी दिया गया है। ये मत सोचना कि बंदर ही पकड़ा गया है, तुम भी पकड़े गए हो। कहां है वो मुट्ठी चना? पता है कहां है? यही रखा है मुट्ठी चना, जिसको तुम ले लेके घूम रहे हो। ये है एक मुट्ठी चना जिसको तुमने पकड़ रखा है। ये चना ना छूटने वाला तुमसे। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे तू हमारा तू कैसे मरेगा? जो तुम्हारी आसक्ति, जो तुम्हारा
शरीर से प्रेम हो चुका है कि मैंने अपने शरीर को बचाना है कैसे भी। वो मुट्ठी चना है। साहिब कहते हैं कबीर खड़े बाजार में और लिए लुगाटी हाथ, और जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ। ये जिस घर में तुम रह रहे हो यही है तुम्हारी जेल। तोता और पिंजड़ा, तोता पिंजड़े में रहता है मजे से, पिंजड़ा ही उसकी जेल है जिसको वो घर मान के बैठा है। मैं तो अपने घर में रहता हूं। इसी प्रकार ये जीव आत्मा तोता इस काया रूपी जेल में बैठा हुआ है और कहता है मैं तो अपने घर में हूं, मैं तो आजाद हूं। अरे तू घर पे नहीं है, तू जेल में बैठा है। कौन सी जेल है ये? 5, 25, 3 का पिंजड़ा। वाह में तुमको राखे हो और तुमको बिसर गई सुध घर की। ये निरंजन महिमा अपनी भाखे हो। ये 5 तत्वों के पिंजड़े में हर जीव को फंसा रखा उसने, और पिंजड़े से इतना प्रेम करवा रखा है कि एक भी जीव नहीं चाहता कि मैं पिंजड़े से बाहर निकल जाऊं। हमेशा यही चाहता है मैं पिंजड़े में ही रहूं। डॉक्टर साहब मेरे शरीर को बचा लो, मैं इसी में रहना चाहता हूं। तोते को पिंजड़ा, अगर पिंजड़ा दरवाजा खोल दिया जाए तो तोता जब उड़ेगा तो सुखी होगा कि दुखी होगा? हंसेगा कि रोएगा? जब पिंजड़े से आजादी मिलेगी उसे। तुम खोल के देख लेना कभी, तोते का पिंजड़ा तुम खोल देना, एक दरवाजा 1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 सेकंड के लिए, 5 भी ज्यादा बोल दिया, 2 सेकंड 2 भी ज्यादा बोल दिया, तुम बस खोल के इधर मुंह घुमाना जरा, और इतने में भुर हो जाएगा। और खुशी के मारे इतना खुश होगा कि वापस कभी घूम के नहीं आएगा। तुम चाहे पिंजड़े में चूरी रख देना, बादाम रख देना, तुम कुछ भी रख देना जो तोते को सबसे पसंद है, फिर भी ना आएगा, क्योंकि उसको आजादी प्यारी है। और तुम, जब तुम्हारा समय आता है कि पिंजड़ा खुले और तुम जाओ यहां से, तब तुम कहते हो हाय मर गया, मैं नहीं मरना चाहता, मैं शरीर खाली नहीं करना चाहता। यही बंधन है। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुमने जाना कहां है। तुम्हें यही नहीं पता मैं जाऊं कहां। अगर तुम्हें पता हो कि मैंने कहां जाना है, तुम खुद ही शरीर खाली कर दो। अगर मालिक चाहे तो समय अभी आ गया तो अभी कहोगे मैं जा रहा हूं, मुझे रहना ही नहीं यहां पे। जिसके लिए साहब कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, अब बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अब कहां रहोगे उसका भी एड्रेस बता दिया। जो अभी पूछा था किसी ने कि कहां है वो लोग, यही है वो लोग, सतगुरु का नाम। जब तुम्हें नाम दीक्षा होती है तो तुम्हें समझाया जाता है कि तुमने जाना कहां है। इसी ज्ञान को मूल ज्ञान कहते हैं। ना कि गुरु धारण करने का मतलब होता है कि ये जप ले, वो जप ले, राम राम कर ले, सतनाम सतनाम जप ले। ये सब धोखा है तुम्हारे साथ। जो गुरु तुम्हें नाम जपने के लिए दे दे, समझो उसने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। नाम तो जपना ही नहीं है। साहिब क्या बोल रहे हैं? मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। मैं किसी प्रकार के जप में भी नहीं हूं कि तुम्हें कोई नाम जपना पड़ेगा प्रभु को पाने के लिए। कोई नाम नहीं जपना, एक भी नाम नहीं जपना पड़ेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर
सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब भेदी गुरु तुम्हें भेद बताएगा कि बेटा दिन में आए चाहे रात में आए, चाहे जागते आए चाहे सोते में आए, जब भी मृत्यु आएगी तुमने ये फार्मूला अपना लेना बस, और कुछ नहीं करना। अब वो फार्मूला क्या है? सबको पता है कि भवसागर में हमें जाना ही पड़ेगा। अब पार कौन होगा? जिसने तैरना सीख लिया है, जिसको पता है कि बिहार में हर साल एक नदी आती है और पूरी बाढ़ आ जाती है। तो सियाना कौन है? जो बाढ़ आने से पहले तैरना सीख ले। हे गुरुदेव, मुझे तैरना सिखाओ, हर साल बाढ़ आती है, मेरी मृत्यु ना हो। तो गुरु तैरना सिखा देता है। अब बाढ़ चाहे दिन में आए, चाहे रात में आए, चाहे जागते में आए, चाहे सोते में आए, वो डूबेगा नहीं। तुम सो भी रहे होगे ना, और एकदम बाढ़ का पानी आ गया, तुम फिर एकदम एक्टिव हो जाओगे और तुम तैरना शुरू कर दोगे। ये है असली ज्ञान, जो भवसागर से पार होने का ज्ञान है। ये नाम जप के बड़े बड़े डूब गए, मंत्र जप के बड़े बड़े गुरु 84 में चले गए, जो मंत्र देते हैं तुम्हें। कबीर साहब बीजेपी में कहते हैं, अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमान सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो, ये जग बौराना। पाना क्या था और करने क्या लगा? पीना था पानी और पानी के नाम जपने लगा। कितना बड़ा मूर्ख है ये। प्यास लगी है, पानी ढूंढ ढूंढ के पी। यहां पर क्या हो रहा है? प्यास लगी है तो पानी का नाम जप। पानी 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 पानी, सारी उम्र जपते रहो, मिल जाएगा क्या? इसीलिए साहिब कह रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंसना होए। अब ये सार शब्द क्या है? क्या है ये सार शब्द और क्या है एक आम शब्द? इन दोनों का भेद बताने वाला गुरु। आम शब्द यानी आम रास्ता, खास शब्द सार शब्द यानी खास रास्ता। कई रास्तों पे लिखा होता है ये आम रास्ता नहीं है, मतलब ऐसे मत चले जाना आगे, आम रास्ता नहीं है ये डीसी साहब के घर को जा रहा है, ये कि तुम वैसी साइकिल चलाते चलाते घुस जाओ उसमें कि देखूं कहां जा रहा है, ये आम रास्ता नहीं है। इसी प्रकार ये सार शब्द कोई आम शब्द नहीं है कि बोल दिया तुमने बेटा सतनाम सतनाम जप लो, कबीर कबीर जप लो, अजर नाम अमर नाम, वो नाम फलाना नाम ठिकाना नाम जप लो। ये आम नाम नहीं है, ये सार नाम है। सार नाम सत्य नाम है, जपने वाला नहीं है। ये पानी है, जपने वाला नहीं है, ये पीने वाला पानी है। तो साहिब कह रहे हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही सत्य नाम है सार। सतनाम सतनाम जपना नहीं है कि कबीर पंथी हो तो सतनाम सतनाम जप रहे हो, हिंदू है तो राम राम जप रहे हो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप रहे हो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हो। ये सारे 52 अक्षर हैं, ये सारे भाषा के अक्षर हैं, हिंदी पंजाबी उर्दू के अक्षर हैं। किसने बनाए? इंसान ने बनाए, खुद ही बनाए, खुद ही जपने लग गया, खुद ही मंदिर बनाया, खुद ही पूजने लग गया, खुद ही मूर्ति बनाई, खुद ही भगवान बना बैठा उसको। सार शब्द
कोई बना और बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि सार शब्द कोई आम शब्द नहीं है जो अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। सार शब्द है तुम्हारा सत्य स्वरूप, जिसके लिए साहब ने बोला सत्य नाम कोई नाम नहीं जो तुम जपोगे। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है कि सतनाम क्या है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वरूप को, इस काया के स्वरूप को पीछे कर देता है, नकली स्वरूप को, और अपने असली सत्य स्वरूप को जान लेता है। तो बीजक में यही समझाया गया, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। अगर तू अपने रूप को पहचानना चाहता है, अगर तू अपने सत्य स्वरूप को पहचानना चाहता है, तो सार शब्द का ज्ञान ले भाई। सार शब्द से ही तुम अपने स्वरूप को जान पाओगे, नहीं तो और किसी शब्द में ताकत ही नहीं है जो तुम्हें काल से बचा सके। क्योंकि जब मृत्यु होगी, अगर तुम्हारे पास सच्चा शब्द है तभी तुम बचोगे, नहीं तो मारे गए। सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा हो। साहिब समझा रहे हैं कि निरंजन से बचना है तो सार शब्द को जान लो। और सार शब्द कैसे बचाता है? जैसे लोहे को चुंबक बचा लेती है। कैसे बचाती है? अरे लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को लेत उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। काल भगवान से छुड़ाने के लिए केवल कबीर साहब का सार शब्द काम करेगा। उसके अलावा अगर कोई भी नाम लेके बैठे हो तुम, जो जपने में आ गया, बोलने में आ गया, लिखने में आ गया, पढ़ने में आ गया, तो मारे गए। क्योंकि 10 कुत्ते सामने खड़े हो और तुम कितना ही तेज बोलते रहो, लाठी लाठी डंडा, लाठी डंडा लाठी, भाग जाएंगे क्या? तुम्हारी हालत खराब कर देंगे काट काट के। और तुम्हारे हाथ में केवल एक लाठी हो बड़ी सी, एक भी पास नहीं आएगा तुम्हारे। ये लाठी मारने वाली लाठी है, जपने वाली नहीं। ये सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। ये कोई मंत्र वंत्र नहीं है कि चंद अक्षर जोड़ के मंत्र बना के बैठ गए, एकोत्री मंत्र, फलाना मंत्र, ढिकाना मंत्र। ये सब झूठ है। केवल अपना सत्य स्वरूप ही सत्य है, जो 3 गुणों से परे है। ये शरीर त्रिगुणी है, 3 गुणों के अधीन है, लेकिन जो आत्मा है वो 3 गुणों से परे है। तो साहिब कह रहे 3 गुणों की भक्ति में, अरे भूल गया संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम यानी मुझे मेरा नाम पता लग जाए कि मैं क्या हूं। किसी और के नाम जप के मुक्ति नहीं होती कि दूसरे भगवानों के नाम जप रहे हो, उससे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तुम्हें तुम्हारा नाम चाहिए कि गुरुदेव मुझे मेरा ज्ञान दो। क्या मैं ये काया हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं 3 गुण हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं मन और माया हूं? बिल्कुल नहीं। तू एक आत्मा है। अपने आत्म स्वरूप को पहचान। तो साहिब कह रहे हैं जब लगना चीनोगे आत्म, अरे तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला को। ये काया से न्यारा भेद है, ये आत्म स्वरूप का भेद है। और आत्म स्वरूप का मतलब हम सब का स्वरूप। वहां पर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रह जाता, वो सब
एक स्वरूप हो जाते हैं। जो तू सो हम, एक स्वरूप हो जाते हैं। जिसको बोला घट घट मेरा साइया और सोनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट हुए। यानी वो असली राम सबके सबके आत्म घट में समाया हुआ है, लेकिन हमें आत्म घट का भेद ही नहीं पता है, हमें अपनी आत्मा का भेद ही नहीं पता है। तो कैसे पाएंगे उसको जो हम सब में रमा हुआ है। ज्यों तिलमा ही तेल है। अब तेल को ढूंढने के लिए कहां जाए, उसी में है। तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है। अगर तुम एक कदम भी बढ़ा रही हो मंदिर की तरफ, इसका मतलब तुम अपने साईं से दूर होती जा रही हो, क्योंकि मंदिर में साईं नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान की मूर्ति है, भगवान नहीं है। अगर मंदिर में भगवान होता तो रात में ताला लगाने की जरूरत क्या है? पंडित जी को भी पता है ताला नहीं लगाया, गल्ला साहब, रात में गल्ले उठा के ले जाएंगे, भगवान देखता रह जाएगा सामने। और ज्यादा होशियार हुआ बच्चों तो कहो भगवान को उठा के ले जाए। फिर सुबह अखबार में आएगा जी अष्ट धातु की मूर्ति चोरी हो गई। बताओ, भगवान अपनी रक्षा ना कर पाया तो तुम्हारी कैसे करेगा? 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूट लिया गया। बताओ, भोले शंकर तगड़े थे कि ये मुसलमान? यही बता दो। भोले शंकर तगड़े हैं कि वो चंद मुसलमान जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 17 बार लूट के ले गए। बताओ कौन जीता 17 बार? भोले शंकर जीते या मुसलमान? वो मुसलमान लुटेरे जीत गए। तो तुम किसकी पूजा कर रहे हो? हारे हुए भगवान की। बताओ, इतना भी नहीं समझ में आ रहा, इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि भगवान को कौन लूट सकता है। तुम्हारे घर में तुम बैठे हो, कभी अपने घर में ताला नहीं लगाओगे। जब तुम घर में बैठे हो ताला लगाओगे क्या? किचन में, बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, दरवाजे पे कभी नहीं लगाओगे। इसका मतलब तुम घर में हो, चोर देखेगा दूर से, अरे दरवाजा खुला है, भैया घर में कोई है, घुसेगा क्या? कभी नहीं घुसेगा। और जब ताला लग गया, चोर दूर से देखेगा, अच्छा ताला लग गया, यानी घर में कोई नहीं है। तो तुम जब मंदिर जाते हो रात में जाओ जरा, अब वहां क्या लगा हुआ है? ताला। इसका मतलब मंदिर में कोई नहीं है। ये तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहा, जब अंत समय आएगा तब समझ में आएगा। अब क्या करें? भगवान जी बचाए ले हो, अब कौन बचाएगा तुम्हें? जब बचने का समय था, जब सत्य को जानने का समय था, तब तो तुम छठ पूजा करती रही। अब मरने का ज्ञान, जब हम किसी गुरु, हम ज्ञान लेने जाते हैं, गुरु का मतलब नाम नहीं होता कि सारी दुनिया के गुरु आओ नाम ले लो। अरे नाम तुम हमसे ले लो यार 10। अगर गुरु का मतलब नाम देना होता है तो गुरु को चेला 10 नाम दे दे। गुरु का मतलब ज्ञान होता है। गुरु चेले को ज्ञान देता है, नाम नहीं देता। नाम तो चेला गुरु से भी ज्यादा लेके बैठा होगा, क्या पता। तो नाम में नहीं फंसना है। नाम एक जाल है, कांटा है, मछलियां नाम में फंसी पड़ी है। अब इस नाम को छोड़ देना है। राम राम जपते हो, छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह जपते हो, छोड़ दे। वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, छोड़ दे। गॉड गॉड ले रहा है नाम, छोड़ दे। अब क्या करे? अपनी आत्मा को जाने। अगर मछली ने अपनी आत्मा को पहचान लिया, ये ना फंसती फिर जाल में, ये ना आती किसी के हाथ में। तो साहिब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी,
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। और कबीरपंथी कहां भटक रहे हैं? वो भी काशी भटक रहे हैं। कबीर साहब की मंदिर की मूर्ति बनी पड़ी है वहां, बताओ। कबीरपंथियों का ये हाल है। जो गुरु ये समझा समझा के थक गया कि मंदिर में भगवान नहीं है, उन चेलों ने गुरु के नाम का ही मंदिर बना डाला। बताओ, ऐसी उल्टी गंगा बहा दी इन लोगों ने। फिर कहते हम कबीरपंथी हैं। अरे कबीरपंथी नहीं, तुम कबारपंथी हो। क्यों कबारपंथी बोलता हूं इनको? उस चीज की पूजा करते हैं जो थोड़े दिनों में कबाड़ में चली जाएगी। फोटो की पूजा कर रहे हो, ठीक है। तुम जब छोटे से थे, जिन भगवानों की तुम पूजा कर रहे हो फोटो की, आज है क्या वहां पे? वो सब दिवाली के बाद चेंज हो जाती है। कहां चली जाती है? कबाड़ में। तो तुम किसकी पूजा करते रहे? कबाड़ की। कबाड़ की पूजा नहीं करनी भाई, परमात्मा की पूजा करनी है। और वो कहां है? वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अपनी आत्मा को खोजो, बंदे खोज दिल हर रोज, तब मिलेगा परमात्मा। यानी अपनी आत्मा को ढूंढो। कहां है मेरी आत्मा? मेरे हाथ को उठा रही है और मुझे पता ही नहीं है कहां पे है। मेरे पैर को आगे बढ़ा रही है, मुझे पता ही नहीं है कहां पे है। मुझे आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। बस यही अज्ञान है। अगर ये तुम्हें ज्ञान समझ में आ जाए कि आत्मा का ज्ञान क्या है, तो तुम्हें और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको एक दिन भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें एक बार भी किसी व्रत पूजा पाठ हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। उनको एक दिन भी किसी मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है। किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कर ले, क्या? अपनी आत्मा में रमण कर ले। अब वो कैसे करेंगे जब आत्मा का ही नहीं पता, तो रमण कहां से करेंगे? अब अध्याय 4 34वें श्लोक में समाधान बता रहे हैं कैसे रमण करेंगे, कहां करेंगे। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तू ऐसे गुरु की शरण में जा जिसने आत्मा को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, वही तुझे तेरी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना, जो अभी अपने आप को आदमी मान के बैठा है, शरीर मान के बैठा है, वो तुझे तेरी आत्मा का ज्ञान कभी दे ही नहीं सकता। ये कहती है गीता, और तुम जाके वहां घंटियां बजा रहे हो, प्रभु प्रभु ओम जय जगदीश हरे। ये नहीं कहती गीता कि आरतियां गाओ, देवी देवताओं की पूजा करो। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो कम अकल के लोग होते हैं, जो अल्प बुद्धि प्राणी होते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं मंदिरों में जाके। गीता में लिखा है, पढ़ो उसको अच्छी तरह। पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई आती है, मोबाइल है, मोबाइल में टाइप कर लो। अध्याय 7 23वां श्लोक गीता, देखो क्या लिखा है। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि के लोग हैं। और बड़ी बुद्धि के लोग कौन है? जो आत्मा को जानते हैं। हे अर्जुन, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। हमारा कभी ना तो जन्म होता है, ना हमारी कभी मृत्यु होती है। जो इसको जानता है वही सनातनी है। और जो देवताओं की पूजा करता है वो हिंदू है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। 5वीं पास और कॉलेज पास दोनों में अंतर है कि नहीं? 5वीं पास कौन है? जो देवी देवताओं की पूजा करता है। छोटी बुद्धि, अल्प बुद्धि।
गीता बोल रही है। और कॉलेज पास कौन है? जो आत्मा को जानता है, ये भी गीता ही बोल रही है। जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक को जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के बीच में जन्म लेता है। ये तीनों अज्ञानी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। गीता में लिखा है इन तीनों को अज्ञानी बोला है। जो देवी देवताओं की पूजा करे, हवन यज्ञ करे, ये करे वो करे, अज्ञानी, अल्प बुद्धि, छोटी बुद्धि प्राणी है वो। और जो आत्मा को जान ले वो परम ज्ञानी है। हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके जानते हैं कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, बाल है, खाल है, वो मुझे नहीं जानते, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। और तुम सोच के बैठे हो कृष्ण जी तो ये हैं मुरली बजैया, वो नहीं है कृष्ण जी, वो शरीर है। तो कृष्ण जी कौन है? वो आत्मा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेता है वही मुझे पहचान पाता है, क्योंकि उसकी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई भेद नहीं है। इतना समझ लो। यानी तुम्हारे सामने 2 पंखे हैं। अब दोनों पंखे में 2 चीजें हैं। एक तो पंखा है लोहे का, उसको छू लो, जीभ से छू लो, पंखे को जीभ से छू लो। और उसमें करंट है, उसको जीभ से छू के देखो जरा, तुम्हें लग जाएगा पता कि पंखा क्या है, करंट क्या है। अब अज्ञानी जीव कृष्ण जी को पंखा मान रहा है। अज्ञानी जीव कृष्ण जी को पंखा मान रहा है कि कृष्ण जी के 3 पर हैं, कृष्ण जी के मोटर लगी है, कृष्ण जी का स्टैंड है, जबकि कृष्ण जी पंखा नहीं है। कृष्ण जी कौन है? करंट है। करंट के ना तो पर है, ना स्टैंड है, ना करंट की कोई मोटर है। तुम करंट की फोटो बना ही नहीं सकते, तुम पंखे की बनाते रहोगे। जब तुम्हें कहा जाए कृष्ण जी की मूर्ति बनाओ, कृष्ण जी की फोटो बनाओ, तो तुम स्टैंड की, मोटर की, पर की फोटो बना के बैठ जाते हो, जबकि वो ये है ही नहीं, वो तो करंट है। और जब तक तुम करंट को ना जान लो तब तक तुमने आज तक कभी कृष्ण जी को जाना ही नहीं।